प्रेम प्रणाम प्रेमी सज्जनों, प्यारे सुंदर साज जी। श्री बीतक में श्री लालदास जी द्वारा कृत जो बीतक है उसमें 17 राजाओं का उल्लेख हुआ है, वर्णन आया है। सतयुग में क्या 17 ही राजा हुए? ऐसा तो नहीं है, लेकिन पुराणों में चाहे किसी बड़े धर्मशास्त्र में के जरिए के अनुसार यदि गहनता से अध्ययन किया जाए तो राजा वही होते हैं जो तप में, तपस्या में और वीरता में और अपने सुंदर प्रशासन में, सुशासन में लोगों के पसंदीदा बने रहते हैं। लोगों में उनकी प्रसिद्धि होती है, लोग उन्हें प्रसन्नता और आदर के साथ नाम लेते हैं, लोग उन्हें हृदय में धारण करते हैं। वे राजा हैं, वे राजा होते हैं। ऐसा नहीं कोई महलों का राजा बन गया तो उनका तीनों लोकों में प्रसिद्धि होगी, तीनों लोकों में उनकी जयकार होगी, तीनों लोकों में चर्चा होगी। ऐसा नहीं है, वे सिर्फ नाम मात्र के राजा ही हैं, लेकिन प्रसिद्धि उनको मिलती है, ख्याति उनको मिलती है, लोगों में चर्चा उनका होता है जो प्रकाशमान हों, जिनकी वीरता के चर्चे हों, जिनकी वीरता की प्रसिद्धि हो, जिनकी तपस्या की प्रसिद्धि हो, जो तप जो बल में सर्वश्रेष्ठ हों, वाग्य हों, सिद्धस्थ हों, उन्हें हम राजा कहते हैं। राजा किस श्रेणी में आते हैं? ऐसा नहीं है कोई मुकुट लगा लिया राजा का हो तो राजा हो गया, ऐसा नहीं है। मुकुट सिर्फ राजमहलों में सुशोभित है, किसी व्यक्ति विशेष की महानता को प्रदर्शित नहीं करता है। व्यक्ति विशेष की महानता तो उसके विशेष गुणों से ही होती है। जो उसके अंदर विशेष गुण है वही इसको राजा बनाता है। रही बात वह विशेष गुण कहाँ तक है, यदि तीनों लोकों में है, संपूर्ण विश्व में है तो राजा कहलाने का अधिकारी है। यदि छोटे से क्षेत्र में उसका नाम है तो उसको राजा नहीं कह सकते। वो राजा है सिर्फ कहने की, लेकिन उसका शास्त्रों में उल्लेख आना असंभव है। प्रेमी सज्जनों, इसी तरह से बीतक में भी 17 राजाओं का उल्लेख आया है। वो 17 राजाओं का उल्लेख आया है। 17 राजाओं के हम नाम बताना चाहेंगे आपको। 17 राजाओं का जो उल्लेख आया है श्री बीतक में, उसमें पहले राजा कृत माने गए, राजा कृत माने गए हैं। उसके बाद राजा कृतदंत हुए हैं, उसके बाद राजा अंत हुए हैं, मुचकुंद हुए, भैरवानंद हुए, कुंभू राजा होते हैं, आदि राजा होते हैं। आदि राजा के बाद में हिरण्यकश्यप होता है। उसके बाद हिरण्यकश्यप के पुत्र आप सबको मालूम है, हिरण्यकश्यप राक्षस था, असुर था ना, लेकिन उनके पुत्र होते हैं प्रहलाद जी, जो भक्त थे। अब सोचिए, असुर का पुत्र अब प्रहलाद भक्त हुए, विष्णु भक्त थे, लेकिन उनको भी राजाओं की श्रेणी में नाम आया है। प्रहलाद हुए, उसके बाद विरोचन होते हैं, उन्हीं के वंशज पुत्र विरोचन। उसके बाद बलि होते हैं, बलि के बाद लोचन बलि होती हैं। उसके बाद बाणासुर होता है, उसके बाद कपिलाक्ष होते हैं, कपिल भद्र होते हैं, जरासर होते हैं, धूम ऋषि होते हैं। आप लोगों को मैंने नाम गिना दिया। 17 राजाओं के नाम कृतदंत, अंत, मुचकुंद, भैरवानंद,
कुंभो आदि हिरण्य कश्यप प्रहलाद विरोचन बलि लोचन बलि बाणासुर कपिलाज कपिल भट्ट जरासत धूम ऋषि। अब इन 17 राजाओं में आप देख रहे हैं कि असुर कुल से भी हैं, देव कुल से भी हैं। तो इसलिए जो राजा होते हैं ये केवल एक वर्ग से नहीं है, ये इनको 5 वर्ग में विभाजित किया गया है। 5 वर्ग में आ सकते हैं, जैसे कि एक देव वर्ग, ऋषि वर्ग, ऋषि भी राजा हो सकते हैं, जैसे धूम ऋषि, ब्रह्मा जी, व्यास जी, ये राजा थे। किसी देश के राजा थे, कहीं नहीं उल्लेख आता है, लेकिन फिर भी ये राजा थे। राजाओं में इनका नाम आता है, इनका नाम आता है सतयुग में। तो आपने बताया 5 वर्ग कौन कौन, देव वर्ग और ऋषि, उसके बाद मनुष्य वर्ग आ जाएगा, उसके बाद असुर वर्ग आ जाएगा। एक यवन होता है, यवन यानी मुस्लिम लोग बोलते हैं, तो मुस्लिम कैटेगरी से भी लोग राजा हो सकते हैं। तो प्रेमी सज्जनों, प्यारे सुंदर साथ जी, ये सतयुग के 17 राजाओं का मैंने उल्लेख किया, और ये राजा होते हैं, ऐसे राजा होते हैं, प्रकाशमान जो व्यक्ति होता है वही राजा हो सकता है। प्रेमी सज्जनों और प्यारे सुंदर साथ जी, वीडियो सुंदर लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। प्रेम प्रणाम।